हो गल सुन ढोला तेरे तो कादा ओला हौली हौली बोला ढोला ढोला. Hi everyone, how are you? This is Ali Parvez Mehndi, and right now you're listening to Radio Sangam 107.9. ओके जनाब, जितने भी रेडियो संगम के सुनने वाले हैं, यू वर अप फॉर अ रियली बिग सरप्राइज. आपने एक बहुत ही जबरदस्त सा गाना सुना होगा कोक स्टूडियो में, गल सुन. और गल सुन के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे प्यारे से भाई जो आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत खूबसूरत सी उनकी स्माइल है और बड़े प्यारे से जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आप भी उनकी स्माइल को देखते हुए हंसना शुरू हो जाएंगे. बहुत ही पाकिस्तान का मैं कहूंगा एक ऐसे घराने से ताल्लुक है जो कि पिछले 50 साल से म्यूजिक बना रहे हैं. इनके दादा बशीर साहब बहुत बड़े वो भी मौसीकार थे. इनके वालिद परवेज मेहदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तमगा इम्तियाज उनको मिल चुका है. और अब अली परवेज मेहदी साहब उसी जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और माशाल्लाह से क्या ही कमाल गाते हैं. लेकिन इनसे यही पूछेंगे कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में म्यूजिक लेबल्स का ना होना और ऐसा इतना बड़ा बड़ा जो टैलेंट है वो अननोटिस चला जाता है. तो उस तमाम के हवाले से गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दे रखी है. और गलसुन का ऑफ कोर्स ये जो सक्सेस है उसको भी हम जरूर इसमें शेयर करेंगे, कोक स्टूडियो के प्लेटफॉर्म को के ऊपर बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम अली परवेज भाई. अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं अली आप? भाई, सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ आपका कि आपने हमें वक्त दिया. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. और इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर अस टू हैव यू एट रेडियो संगम, शुक्रिया क्योंकि जनाब, माशाल्लाह से लाइकवाइज. गल सुन तो शायद बहुत से लोगों ने अभी सुना है, लेकिन हमने आपका अनकही सुना, आपका भरम सुना, हमेशा मिट्टी, फिर ले आए रांझना शीशा, और इतने बाकमाल गीत आपने गा रखे हैं. और आपकी जो लाइव परफॉर्मेंसेज हैं, जब आप लाइव गा रहे होते हैं, हमने वो भी सुनी है. और यकीन मानिए कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए. शुक्रिया शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच. अली भाई, कोक स्टूडियो गल सुन एक ऐसा ट्रेंडिंग ट्रैक है कि उसने पाकिस्तान में तो धूम मचाई है, यूके में भी उसके बहुत ज्यादा धूम है. हर कोई गलसुन के बारे में बात कर रहा है. और ऑफ कोर्स हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया में भी बहुत से लोग हैं जो गलसुन के बारे में बात कर रहे हैं. इस ट्रैक में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे आपको अप्रोच किया गया? और फिर आपने जो वोकल गाए और वो जो आपको वीडियो में हम देख रहे हैं ना कि आप मजे ले लेके गा रहे हैं, वो तो क्या ही कमाल है. यार वो एक्चुअली दैट वाज नथिंग, इट वाज मी एक्चुअली. जब मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ तो आई जस्ट परफॉर्म लाइक दिस बिकॉज मेरी ट्रेनिंग कुछ इस तरह की थी, बिकॉज आई वाज सन ऑफ अ गजल सिंगर जी. तो आई रिमेम्बर माय फादर, मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बोला कि यार आप मेरे जैसी गजल गा सकते हो. मैंने कहा नहीं पापा. एंड देन ही वाज लाइक सो डू योर ओन थिंग, अपनी चीज करो सही, जिसमें आप बेहतर हो सको. So that's what I did, but my training was basically like it was a ghazal family. So I grew up in family. मगर ढोला जो हमने बनाया था, it was made by me और मेरे छोटे भाई एहसन परवेज मेहदी. और गाना ये बना था 20 साल पहले. Exactly. And we have many melodies which were composed like 15 years ago. तो फिर वो तब बना, फिर वो टाइम गुजर गया. फिर actually me and my younger brother and Noman Javed, we have started a company, जो कि कंपनी इस तरह थी कि it's a platform उनके लिए, वो हमारे उन सिंगर्स के लिए या उन आर्टिस्ट्स के लिए जिनको अपॉर्चुनिटी काफी दफा नहीं मिल पाती जी. तो हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा BOSSMENN. उसमें हमने जितने नए आर्टिस्ट वो इंट्रोड्यूस कराए, उसमें मेरा भी मैंने कहा यार मैं भी गाऊंगा. एंड देन एहसन, ही वाज लाइक माय यंगर ब्रदर, ही वाज लाइक ओके यार वो ढोला करते हैं. तो देन ही रीअरेंज्ड ढोला. ये उसका स्टाइल था. आई मीन वो इससे पहले थोड़ा सा स्लो था, बट देन एहसन परवेज मैंने ही जस्ट चेंज द एंटायर फेस ऑफ द सॉन्ग. तो जब वो गाना बना फिर वी रिलीज्ड इन बॉसमैन और लोगों को बड़ा पसंद आया. एंड दैट्स हाउ आई हैव अ फ्रेंड जो कि मैंने आतिफ असलम साहब के साथ काफी टूर्स और शोज किए. उनके साथ होते हैं, उनका नाम है जैन. तो देन ही लव्ड दैट सॉन्ग एंड ही सेड यार इसे करते हैं. तो मैंने कहा ठीक है. एंड देन ही टुक दैट सॉन्ग टू कोक स्टूडियो एंड दे लव्ड इट. और आज आप सबके सामने वो गाना सुना जा रहा है, which is शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह.
you know, आप सबको यकीनन पसंद है। आपने जिस सीजन का जिक्र किया, हम तो उसे यूके में बॉसमैन कहते हैं, और क्योंकि नुमान जावेद बड़े प्यारा सा भाई भी है, नुमान का भी रिसेंटली एक गाना भी आया था, मेरे जहन से उसका टाइटल निकला, बड़ा जबरदस्त, बंजारा, दीदार दे, दीदार दे। दीदार दी, yeah, it was awesome too. Yeah. दीदार दे, वो भी मेरा ख्याल है वहीं पे शूट किया गया, और बहुत ही जबरदस्त। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अली भाई, इतने अरसे से आप इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं, पाकिस्तान जहाँ पे इतना ज्यादा टैलेंट है, इतने ज्यादा जबरदस्त किस्म का म्यूजिक बनाने वाले, गाने वाले हैं, क्या आप समझते नहीं कि म्यूजिक लेबल का ना होना, एक म्यूजिक चैनल का ना होना इस तमाम टैलेंट को रोके हुए है? Yes sir, this is very true. हमारा इससे एक लैक है कि शायद हम आर्ट को इतनी तरजीह नहीं देते, या तो हम आर्ट को कुछ समझते ही नहीं। और आर्ट इस मुल्क में आर्ट भरा हुआ है। आप एब्सोल्युटली। किसी गली में जाएं तो आपको ऐसा लड़का या लड़की या बच्चा कोई किसी भी आर्ट से रिलेटेड ऐसा मिलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। सो ओनली वन थिंग वी हैव अ लैक with, which is we don't have हमारी इंडस्ट्री नहीं है। There is no support for any artist. तो जो कर रहा है वो खुद ही कर रहा है, खुद ही कर रहे हैं। you know. So मगर एक अच्छी बात हुई कि अभी 2020 में the music scene has just suddenly got changed. वो अचानक से तब्दील हुआ, जिससे कि हमें आर्टिस्टों को, जो कि सिंगर्स हैं, म्यूजिशियन जो कि करना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए कुछ, क्योंकि म्यूजिशियन सफीर होता है अपने मुल्क का। एब्सोल्युटली। तो एग्जैक्टली तो हम मगर इस दफा हमें बहुत होप मिली कि हमें जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्चुअली वी डू हैव ओनली वन राइट नाउ प्लेटफॉर्म व्हिच इज कोक स्टूडियो जी। एंड आई एम ग्लैड। एंड तो मुझे एक बात अच्छी लगी कि इस दफा उन्होंने नए आर्टिस्ट चूज किए, उन्हें मौका दिया, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, ताकि वो अपना क्राफ्ट लोगों के सामने शो कर सकें। तो इसी तरह अगर होता रहे तो बहुत अच्छा है, और मेरा ख्याल है कि इट्स ऑलरेडी हैव बिगन, ये शुरू हो चुकी है बात, और अब ये इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल। अली भाई, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि 2020 में सीन चेंज हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि तमाम म्यूजिशियंस जो थे वो घरों पे थे, घर से काम हो रहा था, सो दे हैड मोर टाइम टू फोकस ऑन म्यूजिक रादर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज़ जब आप लोग टूर कर रहे होते हैं तो आप यू आर वेरी बिजी इन टूर्स, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं आज यार इस मुल्क में हूँ, मेरे पास शायद वो सोचने के लिए वक्त कम मिलता है। लेकिन पिछले 5-7 महीने अपने घर में गुजारे, घर में बैठ के म्यूजिक को ज्यादा अच्छे तरीके से शायद तरतीब दी, और शायद ये वजह है, आप क्या समझते हैं कि ये वजह है कि 2020 में पाकिस्तान का म्यूजिक सीन, अभी ये जो आखिरी दिसंबर का महीना है, इसमें तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा है, बहुत ही कमाल के 6-7 ये जो गीत आए हैं, चाहे वो वीरो साउंड हो, चाहे वो कोक स्टूडियो हो, चाहे और दीगर प्लेटफॉर्म्स हो। आप क्या समझते हैं कि ये जो 6-7 महीने म्यूजिशियंस ने घरों में गुजारे हैं, उसने उनको ज्यादा फोकस करने पे मौका फराहम किया कि यार म्यूजिक पे फोकस ज्यादा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। वो क्यों हुआ? क्योंकि उससे पहले हम बड़ा अफरा तफरी में थे। हमारा कल्चर एक अजीबो-गरीब सी चीज पे बेस्ड हो गया है, वो है मटेरियल। यू नो, वी वांट समथिंग, वी नीड समथिंग, एंड वो रेस का शिकार थे सारे, और जिसमें कि ये बात है कि यार मैन, ही इज मेकिंग दैट मच मनी, यू नो, व्हाई डोंट यू डू दैट। बड़ा हमारा ये वो फोकस ही अलग, हमारा म्यूजिक है यार। आई मीन सूफीज़म जस्ट इस धरती से निकला है। आई मीन कम ऑन, एंड देन यू डोंट टॉक सूफी, you know, you follow anyway. So हाँ, इसकी वजह से ये हुआ कि हर इंसान को बैठ के सोचने का, अपने आप से बात करने का मौका मिला। तो इसी वजह से जो म्यूजिक आ रहा है, इट्स राइट नाउ, इट्स ओरिजिनल, वो क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दे हैव टाइम टू थिंक नाउ, दे डिडंट हैव दैट बिफोर। अली भाई, जैसे कि आपने अपने कहा कि जो 20 इयर्स के पहले आपकी जो मेलोडीज हैं, वो बहुत सी शायद लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई, तो क्योंकि रिवाइव हो रहा है म्यूजिक, तो क्या इरादा है आपका कि जो आपके बहुत से ऐसे जो मेलोडीज हैं जो वहां पे हैं, शायद लोगों तक नहीं पहुंच सके, वो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में है, कोई ऐसा पाइपलाइन में ऐसे कुछ कर रहे हैं आपके? आने वाले दिनों में हम बहुत बड़े बड़े धमाके सुनने वाले हैं, अली परवेज मेहदी साहब के धमाका, जनवरी में एक धमाका करेंगे, फरवरी में एक धमाका करेंगे, इस तरह का कोई प्लान है? इंशाल्लाह यार, अभी यही होगा, अभी सिर्फ म्यूजिक होगा लाइफ में, एंड दैट्स व्हाट आई डिड ऑल माय लाइफ। तो शुक्र है अल्लाह का कि मुझे अभी अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका मिला कि मैं और म्यूजिक कर सकूं। तो अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई।
अली भाई, आपके भाई भी म्यूजिशियन है, म्यूजिक बनाते हैं, सीज बैंड के साथ थे वो कोक स्टूडियो में, वो जी भी ऑफ कोर्स बहुत पहले जी उन्होंने गीत भी गाया था और उनके बैंड ने हम्म, गीत गाया था, और आप भी अभी दोबारा कोक स्टूडियो में आए हैं और कोक स्टूडियो में आपने भी बहुत हम्म, ही कमाल का गीत गाया है। मीशा के साथ केमिस्ट्री के हवाले से पहला सवाल, और फिर ऑफ कोर्स आपके भाई के साथ म्यूजिक के हवाले से कि क्या आप कोई दोनों भाई मिलके कोई बैंड फॉर्म करने का कोई इरादा है, या कोई अगर आपका बैंड एग्जिस्टिंग बैंड है क्या उसको आगे लेके चलने का इरादा है? क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा चीज हिट है वो बैंड है, बैंड म्यूजिक को बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है और पाकिस्तान ने बड़े बड़े नामवर बैंड्स भी बनाए हैं। तो क्या कोई ऐसा इरादा है कि रिवाइवल ऑफ सीज हो, यस यस जो कि शायद कोई है ऐसा पाइपलाइन में? Siege, I don't know. That's something you need to ask him. मगर ये है कि me and Essen, we've been working since he started doing music. Actually, I was doing many other things. इससे मेरा गैप आया कोई 20 साल का म्यूजिक इंडस्ट्री में. तो वो उस अरसे में क्या हो रहा था? Essen was becoming a really good. तो when mashallah Essen became a musician, it was a really big time hope for me. So I quit doing all the other stuff and then I started doing music full time. मगर ये है कि yes, एसन और मेरा बैंड तो शुरू से रहा यार. वो तो हमारा अभी भी बैंड इंशाल्लाह चलता रहेगा. We create both. हम दोनों अपने जो चीजें हैं वो इकट्ठी क्रिएट करते हैं. और मीशा जी के साथ केमिस्ट्री इज अमेजिंग मैन. एक्चुअली जब उनका पार्ट आता है गर्ल्सहुड में तो वो एक्चुअली मुझे भी मजा आता है. एक्चुअली आई बहुत अच्छा जल हुआ एंजॉय मोर क्योंकि शी अपलिफ्ट द सॉन्ग. हाँ, शी अपलिफ्ट द सॉन्ग. वो गाने को और ऊंचा ले जाती है, यू नो. तो वो इट्स मोर एंजॉयिंगेबल एंड इट्स अ ग्रूव जस्ट बिकम मोर एंड मोर. एंड यस, शी इज अमेजिंग एंड आई लव्ड सिंगिंग विद हर. अच्छा अली भाई, ये सवाल बहुत से लोग, जब मैंने पोस्टर वगैरह भी हम लगाते हैं तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि यार ये जैज और ग्रूवी टाइप का म्यूजिक जब कभी भी आता है वो कोक स्टूडियो ही बनाता है। आप म्यूजिशियन के तौर पे जब आप गाना बनाते हैं तो रोमांटिक मेलोडी होगी या सैड मेलोडी होगी। पाकिस्तान में म्यूजिशियंस कोक स्टूडियो के अलावा जैज या ग्रूवी म्यूजिक क्यों नहीं बनाते? क्या वजह है कि वो सिर्फ रोमांटिक गानों पे फोकस करते हैं या फिर वो सैड गानों पे फोकस करते हैं? ये जैज टाइप, जैसे कि अभी ये कोक स्टूडियो का गर्ल सुन, ऑफ कोर्स लिरिक्स आर अमेजिंग, ऑफ कोर्स आपने बहुत खूबसूरत गाया, लेकिन वो जो उसके साथ अपलिफ्टिंग म्यूजिक है, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया, वो उसको एक नई जिद्दत देता है, बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है। वो क्यों नहीं बनाते म्यूजिशियंस? यार बनती हैं वो चीजें, मगर काफी दफा हमारा अगर लेट्स से कि अगर कोक स्टूडियो आपको चांस ना दे, देन व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म यू हैव? यू नो हाउ मेनी, देन यू स्पेंड मनी एंड मेक योर ओन फॉलोअर्स. पहले तो एक म्यूजिशियन के लिए वो ही बहुत बड़ा एक चीज है कि भाई मेरे पहले 2 लाख मेरे फॉलोअर्स आएंगे, फिर वो सुनेंगे, फिर गाना आगे 2 से 3 होगा. यू नो, वन ऑफ दोस थिंग्स. सो लॉट ऑफ पीपल गिव अप in this process because the first thing you have to have money to pursue your goal. Or it's hard being a musician, especially in this country. It's really hard. Sahi. And but the thing is what that was this the question? I forgot. I'm groovy. sorry. Yeah, musicians जो हैं groovy, why don't they make a groovy music? Actually what happened, हम एक चीज को यहाँ पर एक और चीज होनी चाहिए जो कि है आपको जॉनरा सिखाना चाहिए. यहाँ पर हमें यहाँ पर लोगों को जॉनरा बताना चाहिए कि ये जैज है, ये फंक है, ये गजल है, ये क्लासिकल, ये सेमी क्लासिकल है, यू नो व्हाट्सएवर. तो वो हमारे कुछ तालीम नहीं है. हमारे एक ही चीज जो चल गई वो चल गई. हाँ सही. यू नो दैट्स हमारा. तो एक अगर आप अच्छा सुनेंगे नहीं तो आप अच्छा करेंगे कैसे? एब्सोल्युटली. तो एग्जैक्टली दैट्स द कोलैबोरेशन मींस कि अगर ईस्ट या वेस्ट हम जिक्र करते हैं तो ईस्ट मींस कि यहाँ से और वेस्ट मीन के वो जो उन्हें आता है मगरिब से. तो देन यू कंबाइन बोथ थिंग्स. उसमें जॉनरा है कि अच्छा अभी मैंने ढोला फंक कर लेते हैं, या ढोला डिस्को कर लेते हैं, या ढोला क्लासिकल कर लेते हैं. देयर आर जॉनरास. पीपल नीड टू नो दैट. हम एक चीज फॉलो करते हैं कि लेट्स फॉलो यार कि ये बड़ा हिट गाना हो गया यार, यू नो ये गाना बड़ा हिट है तो अभी इस टाइप के 20 और बना दो. You know what I'm saying? We follow things. We don't. So आप काफी लोग करते हैं मगर उन्हें अभी चांस नहीं मिल रहा. हम ट्रेंड सेटर्स कम है, हम ट्रेंड फॉलोअर्स ज्यादा हैं म्यूजिक में. हाँ
यानी कि यार वो बड़ी चीज उत्थे चली है, लोगों ने बड़ी सुनी है। हाँ तो तुसी क्यों नहीं करते ऐसा? हाँ आई सही मीन अपना अपना काम होना चाहिए, आपका अपनी खुशबू है हर फूल की। So बिल्कुल yeah, that's what my बिल्कुल। opinion अच्छा on it. अली भाई, यूके की ऑडियंस जैसे कि आपको पता, आप कई बार ऑफ कोर्स यूके के टूर्स भी कर चुके हैं, बताइएगा कि यूके की ऑडियंस आपको पता है सिर्फ भंगड़ा, जब कभी भी कोई भंगड़ा का नंबर आता है दे जस्ट लव भंगड़ा। सो भंगड़ा 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 तो क्या है अली परवेज मेहदी के जहन में कि आने वाले दिनों में हम अली परवेज भाई को भंगड़ा करते हुए देखने वाले हैं, या किसी फिल्म का नंबर, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं, उनमें बड़े अच्छे नंबर है, कोई म्यूजिक किसी फिल्म का देने का, या जी फिल्म जी में प्लेबैक सिंगिंग का कोई ऐसा है आपका प्रोजेक्ट जो आने वाले दिनों में हम सुनने वाले? यार, few things in a pipeline, और क्यों नहीं, I'm a musician, I'm a singer. I I will not label myself with any genre or nothing. I mean, I just collaborate. मेरे लिए collaboration सबसे ज्यादा important. हम्म, वो क्योंकि वो एक्सप्लोर करना है म्यूजिक को, वो ढूंढना है कुछ, तो मेरे लिए ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कीप्स मी एक्साइटेड। मुझे बड़ा एक्साइटेड लगता है कि यार अब ये करेंगे, हम्म, अब इसको इस रंग में देखते हैं, हम्म, अब इसी चीज को अलग तरीके से देखते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एंजॉय, एंड आई एम अ म्यूजिशियन, आई व्हाई नॉट, भंगड़ा भी सुनेंगे इंशाल्लाह, भंगड़ा भी अच्छा आएगा। अली भाई, अब क्योंकि आपके अब्बा, आपके वालिद बहुत बड़े गजल के गायक थे, मेहदी हसन साहब की जो जी जी लेगेसी थी, उनके शागिर्द थे, उस लेगेसी को वो आगे लेके चले। एक्चुअली आपके जो वालिद का नाम है मेहदी, जो उनको नेम दिया मेहदी, वो मेहदी हसन साहब ने ही वो नेम जी भी दिया बिल्कुल था। और बहुत ही बिल्कुल एक बड़ी, किसी भी शागिर्द के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब उसका उस्ताद उसके नाम के साथ अपने नाम को खुद एसोसिएट करता है। गजल एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत कम आजकल गाई जा रही है, सुनी जा रही है। आपकी तो जीन्स में गजल है, तो हाँ कोई गजल रिवाइवल का इरादा भी है? यकीनन हमने आपको लाइव परफॉर्मेंसेस में देखा है, लेकिन शायद गजल सुनने वाले पाकिस्तान में कम है, या कोई क्या वजह है कि गजल बहुत कम गाई जा रही? अच्छा, एक मुझे बड़ी अच्छी बात कर रहा था मैं पिछले दिनों, somebody was saying कि यार काफी कमेंट आते हैं कि अपना आप कल्चर भूल गए, आप अपना म्यूजिक नहीं करते, आप ये नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जी। हम काफी कमेंट हमें सुनने को मिलते हैं। अच्छा, वो ये बात तो करते हैं, मगर हाउ मेनी गजल शोज दे आर डूइंग इन पाकिस्तान? हार्डली यानी। हाउ मेनी फोक शो? हार्डली एनी। ये और हम बात ये करते हैं कि अपना आप कल्चर भूल गए, आप ये म्यूजिक कर रहे हैं, वन ऑफ दोस थिंग्स। आई थिंक पाकिस्तान में पाकिस्तान का लिसनिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है सर। आई लव पाकिस्तानी ऑडियंस, क्योंकि इट्स वेरी टफ ऑडियंस। सही। किसी भी और एग्जैक्टली इट्स वेरी टफ, वो बड़ा उन्हें मनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी कंट्री में बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल सही बात। राइट। एंड गजल थिंग इज, आई थिंक गजल शुरू होगी सर। आई मीन गजल को एक नए अंदाज से हम देखें, एक यूथ से कनेक्शन भी होता है। यू हैव टू कनेक्ट विद यूथ, एंड हाउ कैन वी कनेक्ट विद, हाउ कैन वी एक्सप्लेन गजल टू यूथ? अब इसके बारे में हमें सोचना चाहिए सारों को। अच्छा, ये हमारा फॉर्म ऑफ आर्ट है, इसे हमने 10 साल के बच्चे को समझाना है, तो वो हम किस तरह समझाएंगे? बिल्कुल। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक इट्स हैपनिंग नाउ। करना क्या पड़ेगा? बिकॉज नाउ किड्स, they just don't listen to only one genre, they have a Spotify, तो म्यूजिक जो वो आपकी रीच थी, it's beyond your imagination, so now your brain is really trained. Now you listen music from German, from France, from US, and whatever, from UK. तो हमारी जो बच्चों की सोच है वो बहुत ज्यादा जदीद हो चुकी है, तो मेरा ख्याल गजल होगी, मगर उससे बड़े अलग तरीके से उसे री इंट्रोड्यूस करना होगा उसी जॉनर का। जिस तरह मुझे याद है कि मेहदी साहब आए, खान साहब, फिर खान साहब के बाद पापा आए, उनका अपना स्टाइल था। जगजीत साहब का अपना स्टाइल था। बिल्कुल। जगजीत साहब, what he did, he took ghazal to college students. Why? Because then he added guitar in ghazals. So now everybody, they were like in colleges, they were like, okay यार, ये हाँ भाई, गजल तो गिटार से भी गाई जा सकती है। समझ आए बिल्कुल। ना? अभी आपकी तो बात पहले को हमारा जी, आपकी इस बात को ही कैरी जी करूंगा कि अभी यूके में हाल ही में तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि एक कॉन्सर्ट करवाया गया था जिसमें इंडिया के 4 बड़े जो गजल गायक थे उनको लाया गया था। जाजिम शर्मा थे उनमें, अनूप जलोटा साहब थे उसमें, जसपिंदर नरूला जी साहिबा थी, और एक और
लेकिन अगर आप ऑडियंस के हवाले से बात करते हैं तो वो सोल्ड आउट शो नहीं हुआ, तो वो 3 शो थे जिनमें से उनको 2 कैंसिल करने पड़े, 1 शो था जो उन्होंने कैरी ऑन किया और शायद बाकी दोनों की ऑडियंस को भी बुलवा लिया। तो आपने यकीनन यही कहा कि शायद एक किस्म का जॉनरा अब लोग सुनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मिक्सचर हो, वो ज्यादा हो, शायद ये बात भी है कि वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। हाँ, नहीं कम नहीं होगा वो, इंशाल्लाह उसे नया रंग देना पड़ेगा थोड़ा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। हाँ, we have to connect with audience, with our youth. That's the only thing. मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज आप बदल दें जो आप नहीं, वो सही थी चीज। एक्चुअली म्यूजिक पहले बहुत मुश्किल था, अब तो बहुत इजी हो गया। बहुत इजी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। पहले अच्छा अली भाई, मनवाना, एक और इसमें एक और सवाल ऐड कर दूं। मुश्किल। अली भाई, क्या आप समझते हैं कि पहले शायद कलाम गजल बहुत अच्छी थी, फराज साहब की गजलें थी, नासिर काज़मी की गजलें थी, गजल के जो लिखने वाले थे, शायर थे, शायद वो बहुत अच्छा कलाम लिख रहे थे, और आजकल के दौर में गजल इतनी अच्छी लिखी नहीं जा रही। ये भी वजह हो सकती है कि गजल उस तरीके से गाई नहीं जा रही। Oh wow, that is awesome. This is a very good, actually. Yeah, I don't. Maybe I think that's what it is. Yeah, I think yeah. अभी आपको ये exactly and मगर ये है कि हाँ, जब हम गजल करते हैं हम पुरानी करते हैं, नहीं, we have to create. इंशाल्लाह we will all do it. आप बहुत अच्छा टैलेंट देखेंगे इंशाल्लाह। in this few years you will see something amazing coming out from Pakistan in this genre. हम तो पाकिस्तान के म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, ना सिर्फ हम बल्कि मेरा ख्याल है कि साउथ एशिया से इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्रीज कोई भी है, म्यूजिक अच्छा आता है, इंडिया में भी उसे पसंद किया जाता है, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी। साउथ एशिया में म्यूजिक के लिए हम कंट्री बाउंड नहीं है। हाँ, नहीं म्यूजिक की लैंग्वेज कोई नहीं है, उसका कोई वो it's energy which we all listen to and which we all enjoy. This is a part of this planet. You know, we have to admit this. अच्छा अली भाई, जब हमने आपका पोस्टर लगाया था तो कुछ सवालात थे जो लोगों ने आपके लिए भिजवाए थे, उनमें से कुछ सवालात को मैंने स्किप किया और कुछ सवालात हैं। बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि आपके वालिद साहब परवेज मेहदी साहब, बहुत से लोग हैं जो नहीं भी जानते। एक सवाल है शमीम जी का, जो ब्रैडफोर्ड से थी, वो आपके अब्बा की गजलें बहुत ज्यादा सुना करती थी, और जब हमने लिखा कि आप आने वाले तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हुई। तो वो पूछ रही थी कि कोई ऐसी जब आप दोनों कनेक्ट होते थे, खुद जब म्यूजिक दोनों बैठ के बाप बेटा बनाते थे, तो कोई ऐसी स्टोरी जो दुनिया की नजरों तक या दुनिया के कानों तक नहीं पहुंची, तो वो चाह रही थी शमीम साहिबा की कोई ऐसी स्टोरी जो आपकी और आपके अब्बा के दरमियान हुई हो थ्रू मेकिंग म्यूजिक, कोई हल्की सी डांट डपट जो उन्होंने आपको की हो, या कोई आपने कोई बड़ी कमाल की चीज गाई हो तो आपके अब्बा ने कहा कि क्या बात है। मैं आपको दो छोटी छोटी चीजें हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है सुरमंडल। सुरमंडल होता है, जस्ट लाइक यू डू दिस। मगर उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, दिस इज काइंड ऑफ लाइक लिटिल मे बी लाइक 1 minute स्टोरी। मगर वो ये है कि आई रिमेम्बर पापा यूज्ड टू कम होम, उनका अर्ली होता था, यानी क्योंकि ही वाज म्यूजिशियन, सो म्यूजिशियन जस्ट स्टेज अप ऑल नाइट एंड दे क्रिएट म्यूजिक एट नाइट बिकॉज़ इट्स क्वाइट एंड इट्स पीसफुल। एनीवे, सो ही केम होम, वो 12 बजे घर आ गए और उन्होंने मुझे उठाया 12 बजे। तो मैं अपने पापा के लिए क्या था, आई वाज हिज रिकॉर्डिंग मशीन, बिकॉज दैट टाइम वी डिडंट हैड इन सेल फोन या वो रिकॉर्डिंग मशीन नहीं होती थी। तो वो जो मेलोडी बनाते थे वो मुझे याद रखनी पड़ती थी। अच्छा। क्योंकि वो अगले दिन सुनते थे मुझे से। तो हुआ क्या कि जल्दी आ गए घर, तो उन्होंने कहा यार हारमोनियम, दूसरा हारमोनियम खोलो। तो मैंने हारमोनियम खोला, पूरी रात उन्होंने ही क्रिएटेड समथिंग एंड आई हैड टू रिमेंबर। अब वो सुबह के 6 बज गए, अब सुबह के 6 बज गए, तो पापा को याद आया कि यार तुम्हारा स्कूल नहीं। मैंने कहा जी पापा। एंड देन ही वाज लाइक ओके लेट्स गो टू स्कूल। तो अब मैं अपनी वालिदा के पास नीचे आया, मैं तैयार हुआ, मैं स्कूल गया, और मैं स्कूल से वापस आया कोई 4 PM, यानी शाम के 4 बजे। अब मैं घर जब वापस आया तो माय मॉम टोल्ड मी अगेन, शी वाज लाइक तुम्हारे वालिद ऊपर बैठे हुए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा पापा वहीं पर बैठे हुए थे जहां पे मैंने छोड़ के गया था। एंड ही वाज लाइक यार देखे मैंने ये मेलोडी बनाई है। तो अब मैं अगेन उनके साथ, तो फिर मेरी वालिदा फाइनली ऊपर आई, उन्होंने कहा हाँ साहब ये बच्चा है, ये कल रात से सोया नहीं है, एंड ही इज 15 years old, 16 years old, so let him be just so मेरी ट्रेनिंग, मेरा यानी कि मेरा ऑब्जर्वेशन लेवल मेरे वालिद ने ठीक किया। मेरा जो
थिंकिंग अप्रोच, म्यूजिक की अप्रोच है, माय फादर फिक्स्ड इट फॉर मी, यू नो। तो ये मेरा मुझे वाकया याद रहेगा कि उनकी मेहनत, एक आर्टिस्ट का जुनून, एक आर्टिस्ट का इश्क उसके काम के साथ, यही मेरी इंस्पिरेशन है, यही क्या मेरा क्या विजन था। और यू नो, क्या खूबसूरत बात है। सादिया जी ने हैलिफैक्स से आपके लिए सवाल भिजवाया था और वो सवाल था आपके भाई के हवाले से और आपके हवाले से। सीज का एक बहुत ही मशहूर गाना है, यूके में भी वो बहुत ज्यादा बजा क्योंकि वो भांगड़ा टाइप का ही लगता है, पुलिस भर्ती हो गया। तो वो कहती है कि कोई शायद आपको कोई इसके हवाले से कोई इनसाइड स्टोरी पता है, वो यकीनन अगर आप बताना चाहें कोई, अगर आपको स्टोरी पता है कि पुलिस क्यों भर्ती हो गया। यार वो मेरा ख्याल है सीज, आई थिंक इनका बैंड था एंड दे हैव रिटन दिस सॉन्ग. I think the song was written by the lead singer. And then Asen has started this. मगर उसके बाद he became his own guy. And I would love you to be, I would love you to connect with him if you get a Absolutely, I chance. will. I mean, this is something, I mean, he can explain way better than I do. भाई एक और आपके लिए सवाल आया था, शहजाद भाई हमारे रेगुलर लिसनर हैं मैनचेस्टर से, उनको आपका रांझना जो गीत है वो बहुत ज्यादा पसंद है। सवाल उनका ये था कि म्यूजिक वीडियो जरूरी है गानों के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत से गाने हैं जो गाने बहुत जबरदस्त होते हैं लेकिन शायद म्यूजिक वीडियो की वजह से वो इतना ज्यादा उनको पजीराई नहीं मिलती। कितना जरूरी है म्यूजिक वीडियो एक म्यूजिशियन के लिए, एक सिंगर के लिए? Music video is important. Music video is really important. Magar if you cannot afford to make a music video like a professional one, and of course in the beginning बहुत मुश्किल होता है कि नई चीज को कोई you know, that's why people say, oh, thank you so much for believing in me. You know why people then they support them. And anyway, so man, sorry, I'm really sorry, people are calling. So yes, a music video is important. Music video is important. And but if you, of course, but if you don't have finance, I mean, of course you gotta have to कहीं से तो शुरू करना है. So that's exactly how we shoot Ranjana या भरम या जितने पुराने गाने, वो हम भरम बना था एक फोन पे. It was Osmo. I asked Noman Javed. I was like, यार मुझे ये गाना बड़ा अच्छा है, तो we gotta make video. I mean anything. So सुबह के 5 बजे हम लोग शाही किला चले गए. अब शाही किला अंदर भी नहीं जा सकते थे. So you know, as a musician, you have to hustle a little, and so that's exactly what happened with Ranjana. I wish के Ranjana अगर हम दोबारा करें तो of course उसका वीडियो या वो काफी हम बेहतर कर सकते हैं. सही. मगर शुरू करने के लिए हमें कैसे शुरू करना था. सही. नदीम साहब बर्टन ऑन ट्रेंड में आपको सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि माजरत भाई आप बहुत कमाल का गाते हैं और मैंने लेकिन गलसुन के बाद आपको ज्यादा सुना है. मैं उससे पहले आपके बारे में नहीं इतना जानता था, लेकिन गलसुन के बाद आई एम योर ह्यूज फैन. तो उनका सवाल ये है कि यूके में कब आके आपने गाना है, कब लाइव परफॉर्मेंस करनी है? इंशाल्लाह जल्द सर, आप बुलाइए, हम दौड़े चले आएंगे. तो नदीम भाई यकीनन आपको भी आपका जवाब मिल चुका होगा. अली भाई अब आप मौजूद हों और हम आपसे सुने कुछ ना, हमारे लिसनर्स के लिए ये ट्रीट ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है. तो आपके मन में जो हो, क्योंकि यूजुअली हम एक गेम भी खेलते हैं गेस द ट्यून, जिसमें हम एक गीत प्ले करते हैं और हम गुजारिश करते हैं सिंगर से, लेकिन हम आपके साथ वो डेफिनेटली नहीं करेंगे. तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपनी मर्जी के कुछ गीत सुनाएं और फिर हम ऑफ कोर्स आपके साथ एक 2020 क्विक वाला खेलेंगे, जिसमें आपके जो फेवरेट सिंगर्स हैं, आपके जो फेवरेट पर्सनालिटीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे. और ऑफ कोर्स फिर एंड पे आपसे मैसेज लेना है हमारे सुनने वालों के लिए, और यकीनन आपके जो कुछ और फ्यूचर प्लान्स हैं जो आप रेडियो संगम पे बताना चाहें, ताकि आपके जो फैंस हैं यूके में वो फिर आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें, उस हवाले से पूछेंगे. तो सबसे पहले आपकी अपनी मर्जी. मुझे अनकही बहुत पसंद आया, अनकही सुना दें, भरम सुना दें, और फिर ऑफ कोर्स गलसुन तो डेफिनेटली सुनना है. तो आपकी मर्जी है सर, जो आपके मन में आए वो हमें सुनाइए प्लीज. सर मुझे आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि इतना वार्म रिस्पांस और लोगों को इतना अच्छा लगा, इतनी इज्जत दी उन्होंने मुझे बड़ी ही खुशी है इस बात की. आई वुड लव टू सिंग भरम. अली भाई अब ये मसला ये हो गया ना कि हम लाइव नहीं कर रहे, हम ये लाइव नहीं कर रहे, वरना बहुत इंटरेक्शन आता है, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू था. तो जो लोग बाद में देखेंगे, तो मैं फिर भी ना आपको इंशाल्लाह उनका सारा रिस्पांस आप तक पहुंचाऊंगा. प्लीज, दैट वुड बी ऑसम. मैं आपको सुनाता हूँ भरम. जी भाई.
टूट जाए ना भरम, वाह वाह, होंठ हिलाऊं कैसे, हाँ, टूट जाए ना भरम, हाल जैसा भी है लोगों को सुनाऊं कैसे, वाह, टूट जाए ना भरम, तू ही बतला मेरी यादों को भुलाने वाले, वाह, मैं तेरी याद को इस दिल से भुलाऊं कैसे, वाह। टूट जाए ना भरम। अमेजिंग अली भाई, थैंक यू बहुत सो कमाल और लाजवाब, मच। बहुत खूब। यकीनन हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनको शुक्रिया जी। भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और यकीनन जब ये हम अपना आपका ये जो इंटरव्यू प्ले कर रहे होंगे तो आई एम कॉलिंग इट अली परवेज मेहदी आवर। सो उसमें जिन लोगों ने आपके ये गीत नहीं भी सुन रखे होंगे उनको आपके ये सारे गीत हमने सुनवा। अरे अरे जनाब, बहुत मेहरबानी, दिस इज अमेजिंग। अली भाई अब जरा दिस इज गलसुन हो जाए और फिर यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि हुडर्सफील्ड यूनी है जहाँ पे म्यूजिक पढ़ाया जाता है। उसमें ना सिर्फ ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे बल्कि साउथ एशियन जो किड्स हैं भारत से, बांग्लादेश से, वहां से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी म्यूजिक सीखने आते हैं। तो यकीनन एज अ वेटरन हम उनके लिए स्पेशल आपका मैसेज लेंगे, जो हम उन तक ये मैसेज पहुंचाएंगे भी आपका कि म्यूजिक को वो कैसे पढ़ें, सीखें कैसे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा गलसुन की कुछ लाइनें सुना दें और फिर हम आपका ये मैसेज उनके लिए लेंगे। जी बिल्कुल। एक डर दुनिया दा ते दूजी तांग सजन दी, ते तीजी उम्र गुजरदी जावे। गल सुन हुण गल सुन ढोला, तेरे तो कादा ओला, हौली हौली बोला ढोला ढोला। गल सुन हुण गल सुन ढोला, तेरे तो कादा ओला, हौली हौली बोला ढोला ढोला। तेरियां उड़ीकां मैनू मारिया सजना, आजा 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 हुण देर न लावी ढोला ढोला ढोला। गल सुन हुण गल सुन ढोला, तेरे तो कादा ओला, हौली हौली बोला ढोला ढोला। अमेजिंग अली भाई, बहुत खूब। और यकीनन हमारे जितने भी सुनने वाले उनके लिए ये एक्सक्लूसिव ट्रीट थी, हम आपके बहुत मशकूर हैं। तो जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड में बच्चे यहाँ पे जो म्यूजिक को एज ए करियर आगे लेके जाना चाहते हैं, वो खुसूसी तौर पे पढ़ने आते हैं। ना सिर्फ मकामी बच्चे बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से भी ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे म्यूजिक को पढ़ने आते हैं। और यकीनन जब वो आपकी ये इंटरेक्शन देखेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये एक एडवाइस होगी जो एक वेटरन म्यूजिक प्रोड्यूसर से होगी, जो उन्हें बता सकते हैं कि म्यूजिक को किस लिहाज से किस तरह पढ़ना चाहिए। Yeah, I would love to say one thing, that they need to be consistent. Only one thing is very important, which is consistency. What consistency does, it just open other doors for you. आपका टीचर आपके लिए क्या करता है, आपको ऑलरेडी आता है, इसीलिए आप किसी टीचर के पास जाते हैं कि भाई मुझे ये आता है, मुझे इसके बारे में और बताइए। बिल्कुल ठीक है ना, you already know the basics. So now what teacher does for you, the teacher opens other doors for you. टीचर आपको सोचना सिखाता है। सही। So the one awesome thing is about music, which is this is a never ending story. Absolutely. It will never finish. And there are 12 notes, but you manipulate, you play with your notes, I mean, all your life till you die.
So how unlimited blessings you have. So I would love to say that please stay in touch with your soul, with your heart. Listen to your heart. Please be consistent, and everything will happen with you. You know, Allah सब बेहतर कर देगा. बहुत खूब। अली भाई, यहाँ पे एक सवाल आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्या आप म्यूजिक पढ़ाते हैं? ऑनलाइन बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो शायद आपसे ऑनलाइन इंटरैक्ट करके कुछ सीखना चाहें, तो या अगर नहीं सिखाते तो क्या फ्यूचर में कोई प्लान है जिसमें आप लोगों को टिप्स दें म्यूजिक को सीखने के हवाले से? ऐसा कोई प्लान है? मुझे यस, आई वुड लव टू. मुझे इतना आता तो नहीं है, मगर ये है कि बिकॉज या ऑफ कोर्स नहीं, पीपल नो अ लॉट, वे मोर देन आई डू. तो मैं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीखूं. तो अभी हाँ, तो थोड़ी देर में मैं इस तरह करूंगा, और इंशाल्लाह जब मुझे कुछ थोड़ा आ जाएगा तो मैं किसी और को भी सिखा दूंगा. अली भाई, माशाल्लाह से गलसुन बहुत बड़ा हिट गया और बहुत से लोग जो हैं वो आपसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं थ्रू योर सोशल मीडिया, लाइक्स ऑफ इंस्टा, लाइक्स ऑफ यूट्यूब, लाइक्स ऑफ जहां पे आप लाइव इंटरैक्शन करते हैं. जितना प्यारा आपने गाया, तो यकीनन आप लाइव सेशंस भी करते होंगे अपने यूट्यूब चैनल पे. तो ऐसी अगर कोई आपकी डिजिटल फोरम्स हैं, वो आप हमारे सुनने वालों को बताना चाहें जहां पे वो आपके साथ लाइव इंटरैक्ट कर सकें, फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब, ताकि वो फिर आपके साथ खुद जुड़ सकें. आप अपने हैंडल्स बता दीजिए. I'm a very introvert person. I'm really antisocial, and ये इससे मेरी ना. But one thing, I would love to interact with them because I love them. You know, I would love to talk to them. Though I haven't started yet, but yes, I need to jump on it ASAP so I can talk to my fans. सही. अच्छा, हमारे जितने भी रेडियो संगम के सुनने वाले हैं, जितने भी आपके फैंस हैं जहाँ पे जिनको गलसुन और आपका दीगर म्यूजिक बहुत पसंद आता है, उनको एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपके सुनने वाले जितने भी लोग हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुख्तलिफ ममालिक से हैं, मिक्स कम्युनिटी है. एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट, म्यूजिक के जरिए, खूबसूरत से गाने के जरिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे लोग बहुत मोहब्बत से रहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि हमारे ममालिक में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो फिर वो जो थोड़ा सा म्यूजिक की वजह से करीब लाने की जो कोशिश होती है, वो फिर थोड़ी दूरियां ले आती है. एज एन आर्टिस्ट आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे थ्रू योर म्यूजिक? ऑफ कोर्स गलसुन वाज एन अमेजिंग मैसेज टू एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड, किसी भी मुल्क से आप हो, लेकिन हैसियत एन आर्टिस्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि थोड़ा सब्र लेके आए, थोड़ा पेशेंस लेके आए जिंदगी में. दैट्स ओके, एवरीथिंग गोज. आई मीन अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, तो जिसने यहाँ तक, जो आपको यहाँ तक लेके आया है, वो आपको आगे भी ले जाएगा. तो स्टे पेशेंस, अपने अल्लाह पे तवक्कल करें, उन पे बिलीव करें, और खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अपना काम करते रहें, बाकी अल्लाह वारिस. इंशाल्लाह. This is a very black and white message. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. अली भाई, अगले धमाके की डेट तो बता दें. आपने जैसे कहा कि बहुत जबरदस्त किस्म के म्यूजिक आने वाला है. कोई अगर आपके पास कोई सेट डेट है जिसपे आपका कोई अगला गाना आने वाला है, अगर वो आप हमारे सुनने वालों को बताना चाहें. I don't have any set date, but there is a song, I think in end of or mid January, song आएगा Bossman के through. So actually, because it's me, we are running that company. So of course we have, I think it's 16 or 17 artists lined up already. तो उनके उसी सीजन में मेरा एक गाना है. उसके अलावा मैं और भी काफी प्रोजेक्ट्स करता हूँ, मगर I don't have any like date right now. But yes, in a mid January or by end of January, we are releasing my song through Bossman. तो please, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो, I mean, of course, आप लोग सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मौका मिले और टाइम मिले. The channel name is BOSSMENN. मेरे मोस्टली सॉन्ग उसी में होते हैं. सही. एक आखिरी सवाल, फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे. OST is a very big forum, a medium I would say in Pakistan. OSTs, ड्रामों के जो OSTs आते हैं, बहुत से सिंगर्स ने अपना नाम बनाया है. हम अली परवेज मेहदी को कब एक OST गाते हुए सुनने वाले हैं? इंशाल्लाह सर, as soon as जब कोई फोन करेगा, मुझे कहेगा सर हमको आपका OST चाहिए, तो हम OST सुना देंगे.
बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। आप ऑन स्क्रीन तो आपको हमने देखा तो क्या कमाल की आपकी पर्सनालिटी लगी, और ऑफ स्क्रीन तो नहीं, अभी ऑन स्क्रीन है, लेकिन जब आपसे बात हुई तो रियली आई वाज रियली अमेज्ड, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत प्यारा म्यूजिक है आपका, बहुत स्वीट म्यूजिक है और बहुत तासीर वाला म्यूजिक है, और आपकी बातें बहुत तासीर वाली और मीठी हैं। इसी तरह से खूबसूरत सा म्यूजिक हमारे लिए लेके आते रहें, और पाकिस्तान को भी यूं ही बिल्कुल आप पाकिस्तान का फख्र हैं, इसे मजीद खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान का जो म्यूजिक है उसे आगे लेके आते रहें। इट वाज लवली इंटरैक्टिंग विद यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यकीनन जब भी आपका कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो हमने आपको एक बार फिर जहमत जरूर देनी है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतनी इज्जत देने के लिए। थैंक यू वेरी मच अली भाई, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।